कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ भौतिक शास्त्र का सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का फिजिक्स पेपर लाओ। फाइनली आपका यहाँ पर फिजिक्स पेपर आ चुका है, तो इस वीडियो को आपको एंड देखना। साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा जून 2024 आपका भौतिक शास्त्र का यानी फिजिक्स का पेपर है और मार्क्स आपका 70 नंबर का रहेगा, यानी पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। ठीक है, तो पहले आपका ये आता है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा F बराबर Q इंटू ई। ठीक है, आपका यहाँ पर ए का तीसरा करेक्ट आंसर आएगा F बराबर Q इंटू ई। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो यहाँ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो की थी वो यहाँ पर ऑर्स्टेड ने की थी। ऑर्स्टेड ने करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर सी आता किसी परिपथ में धारा के मापन के लिए लगाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका अमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका डी है तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक है वो आपका वेबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका ई आता है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। तो यहाँ पर एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो आपका यहाँ पर होता है 0। ठीक है, 0 आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका एफ आता है, तो आप यहाँ पर निर्वात में विद्युत चुंबकीय की चाल के लिए सूत्र है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी बराबर, ठीक है, 1/में सी बराबर, ठीक है, 1/में √μ0 x ln 0। ठीक है, ये आपका यानी आपका सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका जी आता है स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ पर स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 0.25 मीटर। ठीक है, तो फाइनली आपके सही वे का कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो आपका ये आता है जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल ... जूल में होता है। तो इसका आंसर आएगा 1.12 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, 10⁻⁻19 जूल। तो ये आपका पहले का आंसर हो जाता है। फिर आपका बी आता है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत ... है। तो यहाँ पर सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय क्या रहेगा आंसर आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है सी आता परमाणु का आकार लगभग 1.5 मीटर की कोटि का होता है। तो यहाँ परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। फिर आपका आता है डी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ होनी चाहिए। व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बराबर आपका आंसर रहेगा डी का। फिर ई आता रोगों के कीटाणुओं को मारने में ... किरणों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रोगों के कीटाणुओं को मारने में, ठीक है, पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। तो पराबैंगनी आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर ई का पराबैंगनी आंसर हो जाएगा। फिर आपका एफ आता विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है आपका ml3। ठीक है, ml3T-3A-2। ठीक है, आपका विमीय सूत्र होता है। फिर आपका यहाँ पर आता जी आदर्श। आप यहाँ पर देख लीजिए आदर्श इंगमन में इंगमन गुणांक के का मान दोनों होता है। तो जो आपका के का मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, 1 आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आप हिंदी या गणित दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही जो कि कुलम आवबा में दी गई हैं। तो पहले आती है फोटोन का विराम द्रव्यमान। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है 0। फिर आपके यहाँ पर आती है लाइमन श्रेणी। तो इसको पराबैंगनी से मैच कर देना आपको। ठीक है, पराबैंगनी क्षेत्र से। फिर जो तीसरी आती है यानी सी आती है धरातीय प्रतिघात। तो इसको आपको मैच करना, आप यहाँ पर देख लीजिए आपको, ठीक है, मैच कर देना। और डी आती है किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम मैच करना आपको आवेश संरक्षण का नियम। और जो आपकी ई आती है ध्रुव प्रबल। तो ध्रुव प्रबल को आपको एम्पीयर गुणा मीटर से मैच करना है।
फिर आपकी जो एफ आती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो इसको आपको अनुप्रस्थ तरंगे से मैच कर देना। और जो जी आती है लेंस की क्षमता, तो इसको आपको डायोप्टर से मैच करना। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। और साथ ही आप चलिए आपके प्रश्न चला आता है जो कि आपके एक शतभाग में उत्तर आते हैं। तो ये आता है एक आदर्श वोल्टमीटर प्रति कितना होता है। तो यहाँ पर एक आदर्श वोल्टमीटर प्रति होता है अनंत, ठीक है, अनंत आपका करेक्ट आंसर है पहले का। फिर आपका बी आता माइक्रो ओवन में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, ठीक है, माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगे आपका आंसर रहने वाला है। आप माइक्रो तरंगे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सूक्ष्म तरंगे भी लिख सकते हैं। फिर आपका सी आता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर रहेगा जो आपका सी है, इसका आंसर रहेगा हाइगेंस, ठीक है, हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था, हाइगेंस। आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लिखना, हाइगेंस। फिर आपका यहाँ पर डी आता है प्लांक नीतांक का मान SI मात्रक में लिखिए। तो इसका आंसर होता है 6.6 × 10⁻³ ठीक है, जूल, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए जूल प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर ये आता है इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक का नाम है J.J. थॉमसन। फिर आपका एफ आता है PN संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई किस कोटि की होती है। तो इसका आंसर है 10⁻6 मीटर, ठीक है, 10⁻6 मीटर होती है। और फिर आपका आता है, ठीक है, जी आता है यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो इसका आंसर है पी प्रकार, ठीक है, पी प्रकार आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 5 आता है कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, अथवा आता है समव्यय पृष्ठ की कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 6 आता है एक चालक का प्रतिरोध 1.5 ओम है, इसकी स्तरों पर विभवांतर 3 वोल्ट लगाया जाता है, प्रतिरोध से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, पहले आप प्रश्न देख लीजिए, फिर इन सभी के आंसर आपको हम कराने वाले हैं, ठीक है, इसी वीडियो में। 7 आता है एम्पीयर का परिपथी नियम लिखिए, इसका अथवा चुंबकीय कोई दो गुण लिखिए। फिर आपका प्रश्न 8 आता है, ठीक है, प्रश्न 9 देख लीजिए जल्दी से आप यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपको अथवा सहित उत्तर बताने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न 10 आता है प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है, अथवा देख लीजिए। प्रश्न 11 आता है नाप केवल कोई दो गुण लिखिए। प्रश्न 11वें का अथवा भी आप यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 12 आता है, ठीक है, प्रश्न 13 देख लीजिए। 14 प्रश्न आता है, ठीक है, 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न, ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर देखते जाइए और अथवा का प्रश्न भी देख लीजिए क्योंकि हम अथवा सहित आपको उत्तर बताने वाले हैं। प्रश्न 17वां देख सकते हैं। प्रश्न 17वें का अथवा पी प्रकार व एन प्रकार के अर्धचालकों में कोई चरांतर लिखना आपको। और प्रश्न 18वां आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, 18वें का अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्न 19वां देख लीजिए। आप चलिए जो इनके आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 5वें का उत्तर है, ठीक है, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम। तो इसका अथवा का जो आपका यहाँ पर दिए समव्यय पृष्ठ की आपको दो विशेषताएं लिखनी थी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 6वें का उत्तर देख सकते हैं और प्रश्न 6वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए, ठीक है। और प्रश्न 7वें का उत्तर है आपका 7वें का अथवा का उत्तर है, ठीक है। अथवा सहित हम आपको आंसर बता रहे हैं, आपके हम आंसर करा रहे हैं, ठीक है, जो प्रश्न दिए गए थे तो उन्हीं के आंसर हम करा रहे हैं। और फिर प्रश्न 8वें का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए और प्रश्न 8वें का अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और प्रश्न 9 आता है तो प्रश्न 9वें का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं और प्रश्न 9वें का अथवा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते जाइए, अथवा सहित हम आपको आंसर करा रहे हैं। और प्रश्न 10वें का उत्तर देख लीजिए, प्रश्न 10वें का अथवा का उत्तर, ठीक है। प्रश्न 11वें का उत्तर देख सकते हैं और प्रश्न 11वें का अथवा का उत्तर। तो आपको स्क्रीनशॉट ले चला, नहीं तो आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। प्रश्न 12वें का उत्तर देख लीजिए, आपका प्रश्न 12वें का अथवा का उत्तर है। आप प्रश्न 13वें का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, और प्रश्न 13वें का अथवा का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और प्रश्न 14वें का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न 14वें का उत्तर दिया गया है और नीचे आपका प्रश्न 14वें का अथवा का उत्तर दिया गया है। और प्रश्न 15वें का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 15वें का अथवा का उत्तर है। प्रश्न 16वें का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न 16वें का अथवा का उत्तर है, ठीक है। जल्दी से आप यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाए हैं। प्रश्न 17वें का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, 17वें का अथवा का उत्तर देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 18वें का उत्तर, 18वें का अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें का अथवा का उत्तर दिया गया है, ठीक है।
और फिर आपका प्रश्न 19वें का उत्तर देख लीजिए, आपका प्रश्न 19वें का उत्तर है और ये आपका प्रश्न 19वें का 8वां का उत्तर है। ठीक, तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।